हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मास्टर जी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों ये है हमारी पॉलिटी की सीरीज और पॉलिटी में ना इससे पहले मैं 4 वीडियो आपको करा चुका हूं और ये है हमारा 5वां लेक्चर भाई। और जो है हमारा एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कराने वाला हूं। क्या कराने वाला हूं? महत्वपूर्ण संविधान में जो संशोधन हुए हैं। अब पॉइंट सुन लो भाई, अभी तक ना पेपर की 9 शिफ्ट हो चुकी है और 9 शिफ्ट में ना हर शिफ्ट में यहां से आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस आप लोगों को मैंने बता दिया है कितना है। और ये टॉपिक ना डायरेक्ट मत करना, जो भी इस वीडियो में डायरेक्ट इस वीडियो पे आए ना तो बेशक छोड़ दो भाई। इससे पहले ना आप लोगों को जो पॉलिटी की मैंने 4 वीडियो कराई है ना, वीडियो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, पहले ये 4 वीडियो करोगे और तभी इस टॉपिक पे आना, क्योंकि ये 4 वीडियो से ना आप लोगों के 50% अमेंडमेंट जो संशोधन है वह ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। समझ आया? तो यहां पे ना मैं उनको ज्यादा डिटेल से बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं वहां पे डिस्कस कर चुका हूं जब मैंने ये पार्ट कराए। तो पहले बता दिया मैंने, आप लोग डायरेक्ट सबसे पहले वहां पे जाना भाई। और कोई भी पेपर दे रहे हो आप लोग, कोई भी पेपर, चाहे एसएससी का दे रहे हो, चाहे टीचिंग या डीएसएसबी वाले बच्चे भी सुन लो भाई। समझ आया? आप लोगों का यहां से क्वेश्चन आता ही आता है पॉलिटी में, ठीक है? तो अब पॉइंट सुनो, मैं टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं अपना। क्लियर हो गया? तो पहले ना टोटल याद रखना, आज 2023 तक, मैं 2023 तक ना कुल मिला के 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान में संशोधन हो चुके हैं। और जिनमें से ना आप लोगों को मुश्किल से ना 25 से 30 संशोधन हम लोगों को याद रखने भाई। टोटल कितने हो गए हैं? 106। कितने याद रखने आप लोगों को? 25 से 30 संशोधन याद रखने हैं। और जिसमें से मैंने आप लोगों को ना कम से कम 10 से 12 ऑलरेडी याद करवा दिए हैं। और ये कहां करवाए हैं तो आप लोग पहले उन वीडियो को देखोगे तभी इस पे आना, मैंने पहले बता दी है भाई। यहां पे ना मैं उनको स्पीडली जाऊंगा। समझ आया? अब सुन लो भाई फटाफट। आप लोगों को मैंने एक टॉपिक कराया था वहां पे, अनुसूची, शेड्यूल, अनुसूची पहले ना शेड्यूल 8 थे और आज 12 हो गए हैं। अनुसूची से रिलेटेड कौन कौन से अमेंडमेंट मैंने कराए थे? एक तो 69वां संविधान संशोधन बताया था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बना दिया गया है। अरे पहली अनुसूची से रिलेटेड ही यह अमेंडमेंट था। इसके बाद हमने आप लोगों को बताया था भाई 42वां संविधान संशोधन राज्य सूची के 5 हिस्से संवर्ती सूची में कर दिए गए थे। ये 7वें शेड्यूल से रिलेटेड अमेंडमेंट था। इसके अलावा 8वीं अनुसूची से संबंधित 3 अमेंडमेंट बताए थे, 21, 71 और 92। याद आया? जो कि भाषाओं से संबंधित था। 9वीं अनुसूची ऐड की गई, ये पहला ही संविधान संशोधन है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के तहत ऐड की गई। 11वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के तहत भाई? याद रखना 73वां। और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन के तहत ऐड की गई थी। तो ये मैंने सारा कुछ आप लोगों को बताया था। तो अनुसूची शेड्यूल से रिलेटेड देखो कितने अमेंडमेंट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अकेले 9 अमेंडमेंट तो किससे संबंधित है? अनुसूची से रिलेटेड है। तो ये अमेंडमेंट ना अब मैं आपको कराने वाला हूं नहीं, या चले मैं करा देता हूं। पहले देखो ये 9वीं अनुसूची है। पहले कितनी अनुसूची थी? 8। पहले 8 अनुसूची थी भाई, पहले 8 थी। अब 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, भाई आज तो 12 अनुसूची है, पहले 8 थी। तो हमने कुछ चेंज किए होंगे ना भाई, 9वीं ऐड की, फिर 10वीं ऐड की, 11वीं ऐड की, 12वीं ऐड की। तो पहले आप लोगों को याद रखना है 9वीं अनुसूची किस संशोधन के तहत ऐड की गई है? पहला ही संविधान संशोधन यही था भाई। और कब ऐड की गई? ये साल याद रखने आप लोगों को। 9वीं अनुसूची याद है? अरे सब कुछ लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं उतारना, पहले बता दी है, सब कुछ पीडीएफ में लिखा हुआ भाई। अब सुनो आप लोगों को, ये मैं थोड़ा सा रिलेट करा रहा हूं क्योंकि ये तो मैं करा चुका ऑलरेडी, ये तो मैं कराऊंगा भी नहीं जब आएगा। 9वीं अनुसूची, ये 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन था, कब हुआ था? 1951 में। 52वां हुआ था 1985 में। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में। 73वां कब हुआ? 1993-94 में। ये दोनों तो 73 और 74वां 1993-94 में हुए थे। अच्छा भाई, पहला संशोधन किससे संबंधित है? आप बोलोगे भूमि सुधार से संबंधित है, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब है पहले जमीन के मालिक ना कुछ जमींदार लोग हुआ करते थे, उन जमींदारों से जमीन छीन के आम आदमी जो गरीब लोग हैं उनको बांट दी गई थी। तो ये था भूमि में सुधार किया गया था, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से ऑल ओवर इंडिया नहीं हो पाया था भाई। समझ आया? तो बस आप लोगों को पेपर के लिहाज से ये याद रखना है जो भाई क्या कि पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। और या पहला संविधान संशोधन तहत 9वीं अनुसूची संविधान में ऐड की गई थी। ये 2 चीजें याद रखनी है, लिखा हुआ है सब कुछ, अब मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा आप सुनो अगला, 10वीं अनुसूची
किस संविधान संशोधन के तहत ऐड की गई? तो पहले तो याद रखोगे 52वां संविधान संशोधन था, 1985 में हुआ था, उसके तहत ऐड की गई थी। अच्छा, किससे संबंधित है? फिर आप बोलोगे दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल से। दल बदल का मतलब है दोस्तों जिसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। बस यहां पे समझने के लिए बता रहा हूं, पहले सुनते जाए भाई, सुनते जाए। एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल का संबंधित है, मैंने आपको बता दिया था। पहले ना लोग पार्टियां चेंज कर लिया करते थे। मान लो मैं बीजेपी से खड़ा हो गया पार्टी से और इलेक्शन जीत गया, और इलेक्शन जीतते ही मैंने क्या कर दिया, अपनी पार्टी चेंज कर दी, कांग्रेस में चला गया। तो इन सब को रोकने के लिए, पार्टी चेंज ना करे, तो 10वीं अनुसूची संविधान में ऐड की गई। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 52वां संविधान संशोधन से संबंधित है। और दल बदल से संबंधित क्या है? कानून है, प्रावधान है। इसी को बोला जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ, कि अब कोई दल नहीं बदल सकता, पार्टी चेंज नहीं करेगा भाई। तो ये आप लोगों को सबसे पहले अमेंडमेंट याद करने का तरीका सुन लो कैसे होता है। ये नहीं है कि मैं 1 से लेके 2, 3, 4, 106 तक सीक्वेंस में याद रखेंगे। अरे नहीं, आपको याद रखना है, पहले अनुसूची पढ़ रहे हैं तो शेड्यूल से रिलेटेड कौन कौन से अमेंडमेंट हमको याद रखने हैं। तो पहला 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं किस किस अमेंडमेंट के तहत ऐड किए, ये याद रखना है। अच्छा, 73वीं बस कुछ नहीं, पंचायतों से संबंधित है, और पंचायतें, और 11वीं म्युनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिका से संबंधित है, बस बात खत्म हो गया। बताओ 73वां भी, 74वां भी। क्या ये सारी चीजें समझ में आई भाई आप लोगों को? ये ऑलरेडी मैं पहले करा चुका हूं, तो यही अमेंडमेंट मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूं। अनुसूची से संबंधित कौन कौन सा अमेंडमेंट था, तो यहां पे देखो आपके सामने लिखा हुआ है भाई। पीडीएफ बना नहीं पाया, कोऑपरेट करना। और इंग्लिश वाले बच्चे, मैं बोल रहा हूं 9वीं सॉरी पहला अमेंडमेंट है 1951 में हुआ। बस याद रखना है किससे संबंधित है? लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। और 9वीं अनुसूची संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या की गई? ऐड की गई। बस ये चीज याद रखनी है। और हिंदी वाले देखो पढ़ सकते हैं भाई। इस संशोधन के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और यह संशोधन भूमि अधिग्रहण, या यहां पे भूमि अधिग्रहण की जगह क्या लिखोगे? हाँ, संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है, यानी लैंड में क्या किया गया? रिफॉर्म्स किया गया। यह संपत्ति का क्या किससे संबंधित है? अधिग्रहण से संबंधित है। समझ आया? क्लियर है या नहीं है? तो बस हो गया हमारा 9वीं। ये याद करना नहीं, ये याद करना नहीं। यहां से एक लाइन आप लोग पेपर में बहुत ही मुश्किल आ जाए ना, तो एक क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों को, पता है क्या है? ये आ जाता है केशवानंद भारती मामला, एक केस था। बस याद रखना, ये कब हुआ था? 1973 में। और कुछ याद नहीं रखना भाई, 1973 में हुआ था। तो पहली अनुसूची मैंने पहला संविधान संशोधन आपको करा दिया। ये 9वीं अनुसूची ऐड कर दी, 9वीं अनुसूची वाला बता दिया। अब मैं 10वीं अनुसूची पे जा रहा हूं, फिर जाऊंगा 11वीं पे, फिर 12वीं पे। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत ऐड की गई थी? 52वां। 11वीं अनुसूची ऐड की गई कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 73वां। 12वीं अनुसूची ऐड की गई कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 74वां। अच्छा, अब फिर क्या याद रखोगे? 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में। यह हुआ 1973-74 में, 1973 और 74 में। सॉरी, क्या कर रहा हूं? 93 और 94 में। और ये भी 1993 और 94 में हुआ था। अच्छा, किससे संबंधित है? ये पंचायतों से संबंधित है 11वां, और ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। बस बात खत्म होगी। अरे ये मैंने सारा आप लोगों को कराया था अच्छे से। अनुसूची देखना मैंने पहले बता दी है। अब डायरेक्ट मैं आप लोगों को यही करा रहा हूं। देखो डायरेक्ट मैं आप लोगों को, क्योंकि जो जो अमेंडमेंट खत्म करते जाएंगे हम लोग ऐसे ही, पीडीएफ सबको मिल जाएगी भाई। यहां पे आप देख सकते हैं, नजर आया आप लोगों को? 52वां संविधान संशोधन लिखा हुआ है। कब हुआ? ये याद रखना है, डेट 1985 में हुआ। इसके द्वारा दल विरोध प्रावधानों के संबंधित है, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। यानी दल बदल पर भाई किसी भी विवाद पर अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष या सभापति का होगा। चले, बस आप लोगों को याद रखना है, लैंग्वेज समझ में आई तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, और 10वीं अनुसूची ऐड की गई। 10वीं अनुसूची क्या रखोगे? 10वां जो शेड्यूल, अनुसूची का ना शेड्यूल, 10वां अनुसूची संविधान में ऐड की गई। और किससे संबंधित है? बस याद रखना, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। इंग्लिश वाले बच्चे बस ये याद रखना, बस बात खत्म हो गया तुम्हारा। क्लियर है? ये 52वां मैंने आपको बता दिया है। अब सुनो, अब इसके अलावा और कौन सा याद रखना है? डायरेक्ट आओ 73-74, देखो यहां पे लिखा हुआ है 73वां संविधान संशोधन 92, यहां पे 92-93 है, तो 92-93 याद रखना भाई। सॉरी, मैंने 93-94 बता दिया। 92-93 में, 92-93 में, और ये संबंधित है पंचायतों से, ये संबंधित है म्युनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिकाओं से। बस बात खत्म हो गया। इसके तहत भाई 11वीं अनुसूची संविधान में ऐड की गई, और इसके तहत 12वीं अनुसूची संविधान में ऐड की गई। अरे भाई ये मैंने ना आप लोगों को करा दिया दोस्तों। ये 4 अमेंडमेंट मैंने आप लोगों को खत्म कर दिए हैं। कौन कौन सा अमेंडमेंट हमने पढ़ लिया? सुन लो अब।
कौन कौन सा अमेंडमेंट? पहले अनुसूची से, शेड्यूल से रिलेटेड अमेंडमेंट करा रहा हूं आप लोगों के। एक तो पहली अनुसूची से रिलेटेड, और सुन लो, अब तक मैंने आप लोगों को कराया है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूची ना, ये ऐड की गई है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा ये ऐड की गई है तो संशोधन बताओ ना, कौन सा अमेंडमेंट? ये पहले अमेंडमेंट के तहत, ये 52वें अमेंडमेंट के तहत, ये 73वें अमेंडमेंट के तहत, और ये 74वें अमेंडमेंट के तहत। फिर ये आएगा किससे संबंधित है? आप बोलोगे भूमि सुधार से संबंधित है, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल से संबंधित है। आपसे बोलोगे 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आप बोलोगे भाई पंचायतों से संबंधित है, और ये किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर म्युनिसिपैलिटी से। फिर पूछा जाएगा कब हुआ भाई? पहला 1951 में। एंटी डिफेक्शन लॉ कब हुआ? 1985 में। ये 1992-93 में, और ये भी 92-93 में। ये 4 अमेंडमेंट मैंने बता दी है। अब सुन लो भाई, अब सुन लो, 8वीं अनुसूची से रिलेटेड 3 अमेंडमेंट याद रखने हैं। 8वीं अनुसूची, पहले आप लोगों को पता है 8वां शेड्यूल भारत की संवैधानिक भाषा से संबंधित है। भारत में आप लोगों को पता है 22 भाषाओं को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया है। हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया है? 22। पहले कितनी भाषाएं थी? 14। पहले 14 भाषाएं थी। अभी बताओ 14 से 15 हुई, 16, 17, 18, 19, तो कुछ ना कुछ अमेंडमेंट किए होंगे। तो पहला अमेंडमेंट किससे संबंध? पहला अमेंडमेंट कौन सा याद रखना है? 21वां, दूसरा 71वां, और तीसरा 92वां। ये मैं ऑलरेडी करा चुका दोस्तों, पहले बता रहा हूं। यहां ये चीजें देखने से पहले अनुसूची यानी वही पॉलिटी के पहले 4 वीडियो देखना, समझ आए? पहले बता दी, अच्छे से समझ आएगा। 21वें के तहत सिंधी भाषा ऐड की गई थी, सिंधी भाषा ऐड की गई थी, और ये 15वीं भाषा बनाई थी भाई। पहले 14 भाषा थी ना, संवैधानिक भाषा कितनी थी? 14। तो आपसे क्वेश्चन आएगा संविधान की 15वीं भाषा किसको बढ़ाया था? सिंधी को। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 21वां संविधान संशोधन, और जो कि कब हुआ? 1967 में, 1967। अच्छा भाई, 71वां कब हुआ? 1992 में, और 92वां कब हुआ? 2003 में। ये साल याद रखने भाई, बार बार पढ़ेंगे तब याद होंगे। इसके तहत 3 भाषाएं और ऐड की कर दी, इसके तहत 4 भाषा और ऐड की कर दी, और टोटल होगी 22 भाषाएं। 3 थी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 4 थी मैथिली, संथोली, डोगरी और बोडो। ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया। अब ये 3 अमेंडमेंट मैं दिखा दूंगा आप लोगों को कहां पे है। तो अब मैंने कराया आप लोगों को 21, 71 और 92वां। देखो भाई, आप लोगों को मैंने बता दिया ये टॉपिक करना कैसे है। ये नहीं है कि पहले से स्टार्ट कर दो, पहले से स्टार्ट कर दिया तो बिल्कुल याद नहीं होगा। जो चीज जिससे संबंधित है ना, उसको वहीं पे याद रखो। देखो आपके सामने है 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 है। इसके अनुसार संविधान की ना 8वीं अनुसूची में 8वां जो शेड्यूल था, भाषाओं में सिंधी यानी जो कि 15वीं भाषा है को शामिल किया गया था। तो ये था 21वां। अच्छा, अब ठीक 50 साल बाद, ठीक 50 साल बाद देख लो भाई, ये रहा 71वां। 21 याद कर लिया? अरे 21वां याद कर लिया ना? अब देख लो 71वां रहा। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। 8वीं अनुसूची में ना 3 और भाषा ऐड की कर दी। कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। समझ आया? पहले 14 थी, 15वीं सिंधी ऐड की गई, और 3 ऐड कर दी, तो टोटल होगी 18। फिर एक संशोधन और कराया भाई 92वां, एक संशोधन और किया 92वां। देखो ये रहा 92वां संविधान संशोधन, कब हुआ? 2003 में। 8वीं अनुसूची में 4 भाषा और ऐड की कर दी, 4 और भाषा ऐड की गई, मैथिली, संथोली, डोगरी और बोडो। ये 4 भाषा ऐड की कर दी गई, और इस प्रकार 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं होगी? है 22। तो भाई अब मैंने कौन कौन से अमेंडमेंट आप लोगों को सिखा दिए हैं, अब सुन लो। मैंने पहला करा दिया, पहला संविधान संशोधन करा दिया है आप लोगों को। 52वां संविधान संशोधन करा दिया है, 73वां करा दिया है, 74वां संविधान संशोधन करा दिया है। ये 9वीं अनुसूची थी, ये 10वीं, ये 11वीं और ये 12वीं। अच्छा भाई, फिर 8वीं अनुसूची से संबंधित कितने अमेंडमेंट पढ़ लिए हमने? 3। कौन कौन सा संविधान संशोधन? हमने 21 पढ़ लिया, 71 पढ़ लिया, और 92वां संविधान संशोधन पढ़ लिया। देखो इस प्रकार चीजें जहां पे जिसकी जरूरत होगी ना, इस प्रकार याद रखोगे। ये चैप्टर मैंने बार बार बोल दिया है, ऐसा चैप्टर है, पहले वे 4 वीडियो देखोगे तभी आएगा समझ में, ना तो अब डायरेक्ट जो इस वीडियो पे आएगा ना, उसको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। चल क्या रहा है, क्लियर हो गया? तो जहां पे, अच्छा भाई 8वीं अनुसूची से रिलेटेड 3 अमेंडमेंट थे, हमने पढ़ लिया। इसके अलावा और पॉइंट सुनो। एक थी हमारी पहली अनुसूची, पहली अनुसूची से रिलेटेड एक अमेंडमेंट था 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन क्या था? तो आप कहोगे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया था, और 1989 में हुआ। ये साल याद रखने, साल। अभी तक जितने भी साल बताए ना, सारे के सारे याद रखोगे, ठीक है? अभी यहां दिखा और देता हूं कहां पे है। देखो आप लोगों को, ये रहा 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। सॉरी, मैंने कितना लिखा? 89 लिखा था, 91 लिखना भाई। इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। क्या आपको समझ आया? अरे दिल्ली भारत की नेशनल कैपिटल बन गई थी, 1991 में हुआ था।
समझ आया? क्लियर है? दिमाग कई जगह है, कभी ये सोचे भाई साल गलत बता रहा हूं भाई, ठीक है। 1991 आप लोगों को याद रखनी चीजें। आगे सुनो भाई, आगे सुनना ध्यान से, आगे सुनिएगा भाई। देखिए, तो पहली अनुसूची से रिलेटेड कौन सा संशोधन था? 69वां। 8वीं से संबंधित 3 बताए, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से बता दिए भाई। एक और सुनो, 7वीं अनुसूची से संबंधित था एक 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1976 में। 1976 में एक पॉइंट याद रखना, 42वां जो संविधान संशोधन है ना, इसमें बहुत सारे चेंज किए थे भाई। 1976 में ना इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी की सरकार ने ना भाई बहुत सारे अमेंडमेंट कर दिए थे। तो इसलिए ना 42वां संविधान संशोधन को ना हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और ये पेपर में आया हुआ भाई तुम्हारा, यह था मेरे ख्याल से कल वाले पेपर में आया है कि क्या कि लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? लघु यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इतने सारे चेंज कर दिए तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, जो कि 1976 में। इसमें क्या क्या चेंज थे दोस्तों? बहुत सारे चेंज थे, तो वो सारे के सारे चेंज याद रखने हैं। क्या क्या? पहला चेंज आप बोलोगे राज्य सूची के 5वीं से संवर्ती सूची में रख दिए गए। तो मैं आप लोगों को ना अब 42वां संविधान संशोधन करा रहा हूं, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। अरे ये टॉपिक देखो किस प्रकार याद किया। पहले तो मैं अनुसूची से रिलेटेड अमेंडमेंट्स आपको करा रहा हूं। किससे संबंधित है? अनुसूची से रिलेटेड। देखो भाई, अब पॉइंट सुन लो। मैं सबसे बड़े ना 42वां और 44वां है। 42वां हुआ 1976 में, 42वां संविधान संशोधन का हुआ 1976 में, 44वां कब हुआ? 1978 में। 2 साल का गैप यहां है, 2 साल का गैप यहां है, 42 और 44। देखो अब याद कैसे करोगे। मैंने कहा 42वां संविधान संशोधन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको ना भारत का क्या कहा जाता है? देखो भाई, एक एक बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई अमेंडमेंट है ना तो वो 42वां और 44वां है, पहले बता दी, इतना इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाई, पहला पॉइंट, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। ये डायरेक्ट साल आ गया पेपर में। अच्छा भाई, पहला पॉइंट, इसे ना लघु, इसे क्या कहा जाता है? इसे आप देख रहे हैं ना भाई, लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। अरे तुम्हारे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कल ही पेपर में आया है ये कि लघु या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। समझ आया? ये तो एक टाइटल दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा बताओ क्या हुआ? इसके अलावा बहुत सारे चेंज हुए थे, तो बहुत सारे चेंजों में पहला चेंज बता देता हूं। ये रहा, देखो लास्ट में ये लिखा हुआ है। क्या इसके तहत ना ये है वन संपदा, शिक्षा का मामला, जनसंख्या का मामला, जनसंख्या नियंत्रण और नाप तोल का मामला आदि विषयों को ना राज्य सूची से हटाकर स्थान रख दिए गए, संवर्ती सूची में कर दिया गया। अरे वही तो बताया, राज्य सूची के 5 विषय संवर्ती सूची में कर दिए गए। किस संविधान संशोधन के तहत? तो आप बोलोगे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था ऐसा। अरे यही तो कराया था मैंने, वे 4 वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये पहला चेंज हुआ था। और दूसरा चेंज क्या हुआ भाई? और दूसरा चेंज सुन लो। देखो दोस्तों, एक होता है मौलिक अधिकार, आप लोगों को पता है, और एक होता है मौलिक कर्तव्य। तो याद रखना, मौलिक कर्तव्य जब हमारा संविधान लागू हुआ ना, तब हमारे पास ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। संविधान मौलिक कर्तव्य तो हमने बाद में ऐड किए गए हैं। तो किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किए गए? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत हमने संविधान में मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए हैं। और दोस्तों याद रखना, 9 शिफ्ट में से ना आप लोगों का 6 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला। क्या? देखो भाई, पहले पॉइंट सुन लो। मौलिक कर्तव्य कहां है संविधान के? कहां है? भाग 4 क में मैं बता चुका हूं आप लोगों को। और सरदार शरण सिंह समिति एक कमेटी थी। आपसे क्वेश्चन आता है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में ऐड किया गया किस समिति की सिफारिश पर? आप बोलोगे सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश पर। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको संविधान का क्या बनाया गया है? पार्ट बनाया गया, भाग बनाया गया है। तो ये भी हमने पढ़ लिया। ये भी अभी तक 42वां संविधान संशोधन के तहत मैंने 3 बातें बता दी है। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग बनाया गया, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हुआ। अगला, राज्य सूची के 5 विषय संवर्ती यानी स्टेट लिस्ट के 5 जो सब्जेक्ट थे वो कंकरेंट लिस्ट में कर दिए गए, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या आपको समझ आया? दोस्तों, आप लोगों ने कभी ना कभी ये लाइन सुनी है, हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु, ऐसा कुछ सुना है? अरे ये जो है ना, इसको बोलते हैं प्रीएमेबल प्रस्तावना। इसको क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। एक शब्द होता है प्रस्तावना, प्रीएमेबल। याद रखना, प्रीएमेबल में ना आज तक
सिर्फ संविधान जब हमारा लागू हुआ 1950 से लेके और 2023 तक केवल एक बार अमेंडमेंट हुआ है। प्रस्तावना में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, आज तक बताओ कितनी बार चेंज हुआ है? एक बार चेंज हुआ। अच्छा, जो चेंज हुआ वो किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? 42वां संविधान संशोधन के तहत हुआ। और प्रस्तावना में ना 3 शब्द और ऐड किए गए थे। ये क्वेश्चन आता है कौन कौन से 3 शब्द ऐड किए गए या प्रस्तावना में चेंज कब किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन था दोस्तों। प्रस्तावना समझ गए ना, प्रीएम्बल होता है। मैं डायरेक्ट डिटेल में नहीं जा रहा, मैं डायरेक्ट आप लोगों को बस पेपर के लिए से बता रहा हूं। कल जिसका पेपर हो कम से कम करके जाना। देखो ये रहा भाई, 42वां पढ़ रहे हैं। मैंने कहा था 42वीं के तहत कई सारे चेंज हुए थे। तो देखो इस संशोधन के तहत ना संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल में ना 3 शब्द सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेक्युलरिज्म यानी पंथ निरपेक्ष और इंटीग्रिटी यानी अखंडता 3 शब्द जोड़े गए हैं। पेपर में आता है क्वेश्चन कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए हैं प्रस्तावना में? तो भाई क्या है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये भी कौन सा संविधान संशोधन है दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन है 1976। सबसे बड़ा यही है, कभी ये सोचे ना तो सब एक एक लाइन के थे। सबसे बड़ा 42वां और 44वां है भाई, और मेन तो 42वां है। 44 में भी 2 ही बातें याद रखनी, 2-3। अब सुनो भाई, अभी तक 42वां संविधान संशोधन के तहत देखो हमने क्या याद किया। एक तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर फंडामेंटल ड्यूटीज हमने ऐड कर दी गई। प्रस्तावना में आज तक एक बार चेंज हुआ है। अच्छा भाई, ये मैंने बता दिया, राज्य सूची के 5 विषय संवृत्ति में रख दिए गए हैं। अब अगर किसी ने डीपीएसपी पढ़ा होगा तो उसको पता है आर्टिकल, देखो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आप बोलोगे संविधान में ना आर्टिकल 39 क और 43 क ऐड किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 2 आर्टिकल ऐड किए गए किस संविधान संशोधन के तहत? 39 क में क्या है? ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, देखो ना भाई, पेपर तो देखो जाके यार। 39 क देखो कितनी बार आया है। डीपीएसपी से ना 2-2, 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में। डीपीएसपी से भी एक एक आर्टिकल याद होना चाहिए। मैंने बताया था 36 से 51 में है और आयरलैंड से लिए गए डीपीएसपी। तो 36 से लेके 51 तक एक एक आर्टिकल याद होना चाहिए, पहले बता दी है। अच्छा भाई, इन्हीं में आया 39 का, ये क्वेश्चन आया 39 का, क्या? निःशुल्क कानून सहायता है कि भारत में ना फ्री में कानून की सहायता मिलेगी सबको। ऐसा होता नहीं, समझ आया? बस हमको तो पढ़ना है। तो देखो इस संशोधन के तहत नीति निर्देशक तत्वों में ना 2 आर्टिकल ऐड किए गए भाग 4 में। कौन कौन सा? एक 39 का ऐड किया गया, अच्छा, और एक 48 का। अच्छा मैंने 43 लिख दिया, 48 का। एक कौन सा भाई? 48 का। अच्छा 48 का में क्या है? पर्यावरण और वन्य जीव के संबंधित है, यानी प्रोटेक्शन से, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन से संबंधित है, और वहां पे जो वाइल्ड लाइफ है। अच्छा 39 का किससे संबंधित है? निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। और 43 का भी तो है भाई, 43 का ये रहा, ठीक है। 43 का यानी 43 क किससे संबंधित है? देखो भाई 3 आर्टिकल जोड़े गए थे डीपीएसपी में, 39 क, 48 क और 43 क। 43 क क्या है भाई? आप देखोगे भाई, उद्योगों आदि के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता। इसका मतलब है जो वर्कर होते हैं, अरे लेबर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडस्ट्री में। देखो ये कोई उद्योग है, कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में दोस्तों बड़े बड़े लोग मालिक होते हैं, तो उनको कहा गया है भाई इंडस्ट्री में ना लेबर का भी पार्टिसिपेशन लिया करो। उनसे पूछा करो श्रमिकों से क्या जरूरत है, किसकी कमी है, तो वही है कामगारों की सहभागिता होनी चाहिए उद्योगों में। तो ये कौन सा आर्टिकल है? 43 का है। तो 3 आर्टिकल डीपीएसपी में ऐड किए गए। 39 का देखो ना भाई, 3-3 का ऐड है, 3 पहले 4 जोड़ो, 39 से 4 जोड़ दिए 43, 43 से 5 जोड़ दिए 48। पहले 3 ऐड किए गए और फिर 4 ऐड किए गए, पहले 4 और फिर 5। तो भाई ये अमेंडमेंट आप लोगों को मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया। अब देखो मोटा मोटा हमने 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या पढ़ा, अब याद कैसे करोगे? देखो 42वां संविधान संशोधन पहले बताओ कब हुआ? 1976 में हुआ, 1976 में। अच्छा भाई, अब फिर क्या याद रखोगे? 42वां संविधान संशोधन 1976 में तो हुआ है, लेकिन इसके तहत देखो क्या क्या चेंज हुए। पहला भाई देखो डीपीएसपी से भी चेंज हुए, इसमें फंडामेंटल राइट से भी संबंधित कुछ चेंज था। अच्छा शेड्यूल से भी संबंधित था, कुछ शेड्यूल से भी संबंधित था, फंडामेंटल राइट कह रहा हूं, फंडामेंटल ड्यूटीज। प्रस्तावना से भी संबंधित कुछ चेंज था, प्रीएम्बल से संबंधित। देखो 3 तरह डीपीएसपी में क्या क्या चेंज था भाई? आप बोलोगे 39 का, 43 का, 39 का और 48 का। ये 3 आर्टिकल जोड़ दिए भाई 42वां संविधान संशोधन तहत। फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की। अच्छा शेड्यूल से संबंधित क्या था? आप बोलोगे राज्य सूची के 5 विषय संवृत्ति में रख दिए गए। समझ आया? प्रस्तावना में आज तक एक बार चेंज हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन तहत, इसलिए इसको क्या कहा गया दोस्तों? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। तो इतने सारे चेंज थे, तो मैं भी आप लोगों को 42वां अच्छे से समझ आ गया भाई।
अरे बहुत बड़ा है ये, ना तो सारे और छोटे छोटे हैं, कभी डर जाओ इससे देख के कि इतना बड़ा, सारे इतने ही होंगे। आगे तो एक एक लाइन के सारे सारे। अब देखो आगे, अब 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में हुआ। तो इसमें सुन लो भाई क्या क्या बातें हैं इसमें। एक तो भाई मैंने आप लोगों को बताया था पहले हमारे ना 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7 फंडामेंटल राइट थे। राइट टू प्रॉपर्टी भी था। तो संपत्ति के अधिकार को आज हटा दिया गया है, ये मैंने आप लोगों को बताया था फंडामेंटल राइट में। तो वो किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत पहली बात तो क्या हुई? तो इसके द्वारा ना राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को ना अनुच्छेद 19(1) और 31 कैसे हटाकर और अनुच्छेद कहां रख दिया गया? संपत्ति के अधिकार को कहां रखा गया? आज 300 कै में रखा गया है। और आज एक ऐसा अधिकार है हमारा, कानूनी अधिकार है। दोस्तों पहले उस वीडियो को देखना, मैंने आप लोगों को बताया था ये एक एक लाइन आएगी, कानून अधिकार बना दिया गया है जिसको। एक तो ये चेंज था भाई। अच्छा अगला सुनो भाई, अगला क्या चेंज है? अगला ये याद रखना भाई, देखो इसके अंतर्गत ना राष्ट्रपति आपात स्थिति में लागू होने की स्थिति में आंतरिक शांति के, देखो भाई क्या है, हमारे राष्ट्रपति ना देश में जब भी आपातकाल लगेगा, देश में जब भी इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रीय आपातकाल बोल रहा हूं मैं, राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी देश में जब लगती है, नेशनल इमरजेंसी ना 3 भी हाफ पे लगती है। 3 भी हाफ पे, या तो कोई देश हमारे भारत पे अटैक कर दे, आक्रमण की स्थिति में पूरे देश में क्या लग जाएगा? नेशनल इमरजेंसी लग जाएगा। या अगर कोई देश आंख दिखाए, जैसे पीछे अभी पाकिस्तान नहीं दिखा रहा था, वो अभिनंदन वाला केस जो हुआ था, है ना, यानी युद्ध की स्थिति हो या युद्ध होने वाला हो, इस स्थिति में भी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। या तीसरा जो चीज होती, देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ी हो जाए, देश के अंदर क्या हो जाए? इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए, जैसे किसानों का हुआ था ना अभी पीछे। तो पॉइंट सुनना भाई, आंतरिक इस 44वां संविधान संशोधन के तहत ना इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के आंतरिक अशांति शब्द को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। उसकी जगह पर पता है क्या लग दिया गया? सैन्य विद्रोह। सैन्य या सशस्त्र विद्रोह? सशस्त्र विद्रोह होता है कि भाई सशस्त्र यानी विद, अगर कोई भारत में जब तो बंदूक के साथ कोई विद्रोह करेगा तो देश में तो इमरजेंसी लगेगी। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, आंतरिक अशांति के आधार पर या जब भी देश में आपातकाल लगता है तो 3 बेस हुआ करते थे पहले। एक तो पहला क्या? युद्ध की स्थिति में। दूसरा क्या हुआ करता था? आंतरिक विद्रोह के कारण। तो अब ये जो आंतरिक विद्रोह शब्द को हटा के इसकी जगह क्या रख दिया गया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया। भाई आंतरिक विद्रोह तो बहुत बड़ा शब्द था, समझ आया? तो याद रखना, आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह बोल दे या सशस्त्र विद्रोह बोल दे को आधार बनाया गया। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन था। मैं भी आप लोगों को समझ में आ चुका है, समझ आया? ये छोड़ देना है, कुछ नहीं भाई, ये छोड़ देना। तो ये 2 ही चेंज याद रखने 44वां संविधान संशोधन के तहत। तो क्या? एक तो भाई आंतरिक शांति शब्द हटा दिया है, उसकी जगह क्या रख दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। और दूसरा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये 44वां भी हो गया और 42वां भी हो गया। अरे दोस्तों बहुत बड़े संविधान संशोधन मैंने खत्म कराए हैं, 42वां और 44वां, 42वां और 44वां। देखो भाई ये पूरा पेज हो गया हमारा, PDF सबको मिल जाएगी, ले लेना भाई अपने। अच्छा अब अगला पेज देखो, 52वां मैंने करा दिया था। इस पेज से हमारे देखो सारे हो गए हैं। 73वां हो गया पंचायतें, 74वां नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी जरिए 11वीं अनुसूची 12वीं अनुसूची। 71वां कराया था भाषा से संबंधित था। 69वां कराया था दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बना दिया गया था, ये पेज भी हो गया। 52वां मैंने करा दिया था दल बदल से संबंधित था। अब ये 61वां, और याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ना वोट देने की आयु जो थी ना वो 21 साल हुआ करता था। 21 साल का व्यक्ति वोट कर सकता था, लेकिन 21 से हटा के कितनी कर दी? आज 18 साल का आदमी वोट दे सकता है। तो क्वेश्चन आएगा किस संविधान संशोधन के तहत ऐसा हुआ? 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, 1989। ये साल याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 से घटाकर कितनी कर दी है? 18 कर दी है। अब इलेक्शन की जो एज है 18 है भाई। बस ये था 61वां संविधान संशोधन, और कुछ नहीं है भाई। अरे बस खत्म हो गया 61वां। क्या समझ आया? तो 52वां, 61, 69, 71, तो 3-4 पेज हमने कर लिए हैं। अब वापिस आओ, ये पेज हो रह गया तुम्हारा, ये पेज और रह गया भाई। पहला करा दिया है ये पेज। अब देखो इसमें से हमने आप लोगों को ये करा दिया है 21वां संविधान संशोधन खत्म करा दिया है। अब 7वां याद करो। 7वां देखो किससे संबंधित है, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। पॉइंट सुनना, पहले पॉइंट सुनना। देखो जब हमारा संविधान लागू हुआ, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। उस दिन हमारे देश में पता है कितने राज्य थे?
राज्य ना 4 तरह के राज्य थे, कै खे गे घे। भारत के राज्यों को ना 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। अगर मैं पूछूं ना आज भारत के कितने राज्य हैं, तो आप बोलोगे भारत के ना 28 तो राज्य है और 6 केंद्र शासित प्रदेश है। यही तो बोलोगे ना। आज भारत में कितने स्टेट है? 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में आज वर्तमान में, है ना। अगर मैं आपसे पूछता कि जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, बताओ ना कितने थे, तो आप बोलोगे जब ऐसा सिस्टम नहीं था तब भारत के राज्यों को ना, आज तो हम संख्या बोल देते हैं 28 राज्य है, तब भारत के राज्यों को ना कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। कै कैटेगरी के राज्य है, ख कैटेगरी के, ग के, घ के, तो 4 कैटेगरी डिवाइड की गई थी। तो अब पॉइंट सुनो, तो 1956 में हमने पता है क्या किया? 1956वां साल आया और 7वां संविधान संशोधन आया। कौन सा संविधान संशोधन आया? 7वां संविधान संशोधन 1956। पता है क्या हुआ? ये सारी कैटेगरी को खत्म करके और भारत में कितने राज्य बना दिए? पता है कितने? भारत में 14 राज्य बना दिए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि 1956 में भारत के कितने राज्य थे? 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, और जो 14 से बढ़ के आज कितने हो गए हैं? आज कितने हो गए? 28 और 8 हो गए हैं। तो यही था 7वां संविधान संशोधन। तो अब बताओ 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे भारत के कै ख ग घ कैटेगरी को हटा के भारत के राज्यों को, भारत के कितने राज्य बना दिए? 14 राज्य बनाए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। और ये इसके लिए एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग ने किया था। ऐसा एक आयोग बनाया गया। क्वेश्चन आता है ये राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी राज्यों का पुनर्गठन करेगा। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? 1953, और इसने 1956 में रिपोर्ट पेश की थी। तभी तो 1956 में क्या हुआ था? ज्यादा डिटेल पे जाऊंगा नहीं, तो बस ध्यान से सुनना भाई। अब 7वां संविधान संशोधन मैंने बता दिया किससे संबंधित। देखो भाई, एक पहला कराया, 7वां कराया। देखो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1953 में। इसने रिपोर्ट सौंपी, रिपोर्ट को लागू, इसके अंतर्गत ना भारत के राज्यों को कै ख ग घ श्रेणियों में राज्यों का वर्गीकरण समाप्त कर उनको हटा के पूरे भारत को 14 राज्य वह है यो वह 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। मेरे ख्याल से विजिबल होगा भाई आप लोगों को। क्लियर है या नहीं है? अरे बताओ क्लियर है या नहीं है? समझ आया भाई? टॉपिक फैक्चुअल है और फैक्चुअल से मैंने याद करने का तरीका बता दिया किस प्रकार आप लोगों को ये टॉपिक करना है। ऐसे नहीं कुछ भी कर लेना भाई। पहले अनुसूची याद करना आज घर जाके, वीडियो देखना, फिर अनुसूची से रिलेटेड सारे अमेंडमेंट आपको क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। फिर जो मैं अलग बीच बीच में बता रहा हूं। अब मतदान की आयु 21 से 18 कर दी। 61वां संविधान संशोधन था, 61वां 61। समझ आया? चले भाई, 7वां संविधान संशोधन समझ गए ना कि भारत के कितने राज्य बना दिए थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। यही था 7वां संविधान संशोधन। आगे सुनो भाई, 21वां कर लिया है हमने। अब 24वां संविधान संशोधन हुआ 1971 में। अब ये किससे संबंधित है? 24वां किससे संबंधित है भाई? 24वां किससे संबंधित है? याद रखना, संसद ना संविधान के किसी भी भाग में चेंज कर सकती है और राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति देने के लिए क्या होगा? बाध्य होगा। अब ये क्या लिखा हुआ है? ये बताओ हमारे देश से कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। और भाई संसद, यही कहा गया है कि संसद ना संविधान के 22 भाग है, 22 में किसी में भी क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है। ये बताओ जब संसद चेंज करेगी तो आखिर में राष्ट्रपति की अनुमति तो लेनी पड़ती है ना भाई। और राष्ट्रपति ना अनुमति देने के लिए पहले बता दिया क्या होगा? बाध्य होगा, यानी वो अनुमति देगा ही देगा, मना ही नहीं कर सकता। और यही था हमारा 24वां संविधान संशोधन जो 1971 में हुआ। बताओ भाई क्या याद हुआ? अरे याद करना है आप लोगों को। मैंने कहा भाई फैक्चुअल टॉपिक है, पहले बता दिया है, लेकिन सारे याद नहीं करने। अब आओ अगला भाई, 39वां छोड़ देना, कुछ नहीं। अब ये 36वां, 35वां, 36वां याद रखना। 35वां और 36वां दोनों इंपोर्टेंट है, बहुत बहुत इंपोर्टेंट। अरे 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया था। याद आया? कराया था मैंने। 35वें के तहत सिक्किम को पहले भारत का कैसा स्टेट बनाया गया था? स्वायत्त राज्य बनाया था। पहले ऑटोनोमस स्टेट बनाया था, सिक्किम को भारत का स्वायत्त राज्य बनाया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? अगर पूछा जाए तो 35वां, लेकिन पूछा जाए सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? तो 36वां संविधान संशोधन। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं कहां पे, जहां पे आप लोगों ने वो वीडियोस की थी। समझ आया? तो 35वां और 36वां याद रखना भाई। 36वां मैंने बता दिया है, ठीक है। यहां पे एक और लिखा गया है, देखो नोट डाल के, नजर आ रहा पता नहीं भाई आपको। 10वां संविधान संशोधन और हुआ था 1961 में। दादर नागर हवेली
पहले पुर्तगाल के अंडर थे, उसको भारत में मिला लिया गया, गोवा को और दादर नागर हवेली को भारत का पार्ट बना दिया गया था। समझ आया? तो दोस्तों ये थे हमारे अमेंडमेंट। देखो डायरेक्ट मैंने कौन कौन से अमेंडमेंट कराए हैं आप लोगों को। पहला याद रखना आप लोगों को, 7वां याद रखना है, 21वां याद रखना है, 24वां याद रखना है। समझ आया? आप सुन लो कौन कौन सा याद रखना है। 35वां याद रखना है, 36वां याद रखना है, एक 10वां बता दिया ये पांडिचेरी वाला, सॉरी पुर्तगाल वाला। अच्छा 36वां, इसके बाद 42वां याद रखना है, 44वां याद रखना है। समझ आया? 52वां याद रखना है भाई, 52वां, 61वां, 69वां, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 73वां, 74वां अमेंडमेंट याद रखना है, 73 और 74। समझ आया? फिर 89वां, 91वां, ठीक है, फिर 99 से लेके 106 तक, 106 तक सारे के सारे याद रखने हैं। 99वां, 100, 101, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो सारे याद रखने हैं। तो इतने सारे अमेंडमेंट हम याद कर चुके हैं, बाकी बचे हमारे ये वाले अमेंडमेंट। अब ये और करा रहा हूं आप लोगों को। समझ आया? बस टॉपिक खत्म होने वाला है। लेकिन दोस्तों किस प्रकार याद रखना है आप लोगों को समझ आ गया होगा। पहले अनुसूची याद रखना, डीपीएसपी याद रखना, डीपीएसपी का एक एक आर्टिकल, तो वहां पे मैंने संशोधन बता रखे ना, तो साथ के साथ संशोधन याद हो जाएंगे। ठीक है, 42वां और 44वां बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे सुनो भाई, आगे अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पेज मैंने करा दिया था। हाँ भाई, अब आओ यहां पे, अब आओ यहां पे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई। अब ये क्या है सुन लो एक बार। अब पेपर में ना भाई ये वाला अमेंडमेंट देखो कितनी बार आया है, बहुत बार आया है। पेपर देखोगे तभी पता चलेगा, जिसका पेपर होना ये वीडियो देख के जाना भाई। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ है, 2002 में। और ये क्या है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ना क्या होगा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। और इसको ना किस आर्टिकल में रख दिया गया, आर्टिकल 21 क में रख दिया गया है। और यही था 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या हुआ, 6 से 14 साल के जो भी बच्चे ना, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन लेनी है भाई। हमारे संविधान में कहा गया है, उनके माता पिता को बताया गया है स्कूल में एडमिशन कराओ इन बच्चों का भाई। और किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में ये रख दिया गया, आर्टिकल 21 का। जब मैंने फंडामेंटल राइट्स कराए तब वहां भी बताया था। 86वां संविधान संशोधन 2002। एज भी पूछी जाती है कि कितने मैक्सिमम कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए, 14 साल तक के बच्चों के लिए। अच्छा वही डिसेबल की बात हो ना, तो 18 साल तक के बच्चे होते हैं। डिसेबल समझ गए ना, लंगड़े लुल्ले, अगर ऐसे बच्चे हो तो उनके लिए 18 साल तक के भाई फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। अच्छा अब आओ आगे, 86वां याद कर लिया, 92वां मैंने पढ़ा दिया था, वे 4 भाषा ऐड की गई। पहले 91वां आओ, 91वां क्या है, देखो 91वां संविधान संशोधन क्या है। देखो पहले पता है क्या है, एक होता है मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पॉइंट सुनना ध्यान से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो भाई, मान लो लोकसभा में टोटल 552 सदस्य है, 552 सदस्य लोकसभा में। और यहां पे ना ये 552 सीटें पता है अलग अलग पार्टियों की है। मान लो बीजेपी के पार्टी के लोग हैं इसमें, कांग्रेस पार्टी के भी है और आम आदमी पार्टी के भी है मान लो, और मास्टर जी एकेडमी वाले भी है। आप रहे, मान लो भाई बीजेपी की सरकार बन गई, बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, कितनी है, 300। अब सरकार किसकी बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। मैंने पार्ट 5 कराया नहीं है, ये डायरेक्ट आप लोगों को अमेंडमेंट से ना 2-2, 3-3 क्वेश्चन आ रहे थे, इसलिए मैं डायरेक्ट इस टॉपिक पे आया हूं। समझ आया? आप पॉइंट सुनो भाई। पहले पता क्या हुआ करता था, मान लो बीजेपी की 300 सीटें हैं, तो 300 के 300 मंत्री बन जाया करते थे। 300 के 300 क्या बन जाया करते थे, मंत्री, और मंत्री परिषद इसको बोल दिया करते थे। फिर ऐसा कहा भाई इतने इतने मंत्री थोड़ी होया कर भाई। तो फिर पता है क्या, 91वां संविधान संशोधन, क्या संविधान में 91वां संविधान संशोधन। और पता है क्या कहा कि कुल सीटों का, कुल सीटें कितनी होती है, 552, कुल सीटों का 15% से ज्यादा, 15% से ज्यादा मंत्री परिषद नहीं हो सकते भाई। इसका 15% करेंगे तो लगभग 90 आ गया, यानी 90 से ज्यादा मंत्री नहीं होने चाहिए। तो बस आप लोगों का यही है, 91वां संविधान संशोधन क्या है, मंत्री परिषद की संख्या कितनी हो सकती है मैक्सिमम, आप बोलोगे कुल सीटों का 15% से ज्यादा नहीं हो सकती भाई, मैक्सिमम। तो यही लिखा हुआ है देखो। 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इस संशोधन के तहत मंत्री परिषद की जो कुल संख्या है वो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की कुल संख्या का, यानी ये आंकड़ा याद रखना, 15% से अधिक नहीं होगी भाई। क्या आपको समझ आया? 91वां। तो ये पेज करा रहा हूं आप लोगों को। 86वां कर लिया, अब मैंने 89वां छोड़ा हुआ है, बताऊंगा क्यों छोड़ा हुआ है, 89 छोड़ा हुआ है। अच्छा अब मैं बताऊंगा 97वां, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ भाई, देखो
43 कै जोड़ा, अब 43 ना ख और जोड़ दिया, 43 कै तो जोड़ा गया था, याद आया 42वां संविधान संशोधन। और 43 ख में क्या है पहले तो ये बताओ, इसमें है कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां। 43 ख किससे संबंधित है? आप बोलोगे सहकारी समितियों से संबंधित है। अरे यही आर्टिकल पूछा गया है आप लोगों के पेपर में, ये वाला। सहकारी समितियां किस अनुच्छेद में आती है? 43 ख में आती है। और ये सहकारी समितियां ऐड की गई किस संविधान संशोधन के तहत? आप बोलोगे 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। समझ आया? और भाग कौन सा ऐड कर दिया? 9 ख, ये भाग है और ये आर्टिकल है। टोटल आर्टिकल 395 है ना, टोटल भाग कितने हैं? जैसे 22 है तो 22 में से एक भाग है 9वां, तो 9वां ख, 9 ख किससे संबंधित है? आप बोलोगे सहकारी समितियों से। आर्टिकल पूछा जाए सहकारी समितियों से संबंधित कौन सा आर्टिकल? आप बोलोगे 43 ख। बताओ भाई, समझ आया? क्लियर है या नहीं है? अरे क ख में कंफ्यूजन ना होना भाई, बिल्कुल आराम से टॉपिक करना, एक बार में बेशक मत करना, 2 बार में कर लेना, 3 बार में कर लेना, आधी आधी वीडियो देख लेना चाहिए, 15-15 मिनट की वीडियो देख लेना, पहले उतना याद करो, फिर उतना याद करो, फिर उतना याद करो, क्योंकि कराना तो मेरे को एक बार में है। समझ आया? याद किस प्रकार करना मैंने पहले बता दिया है। पहले आप याद करोगे अनुसूची से रिलेटेड कौन कौन से अमेंडमेंट है, फिर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, फिर डीपीएसपी से रिलेटेड कौन कौन से अमेंडमेंट है। अगर इन प्रकार कर लोगे ना तो मैक्सिमम अमेंडमेंट तो आपके होगी। फिर 42वां 44वां एक अलग करना है और एक सीरीज बनेगी अब 99 से लेकर 106 तक की, ये आप लोगों को याद रखना है। लेकिन इससे पहले हमारा एक अमेंडमेंट और बचा है। अब कौन कौन सा अमेंडमेंट है तो पहले वो बता देता हूं आपको। सुनो भाई, सुनो क्या है। अब 3 अमेंडमेंट एक साथ याद रखोगे, एक 65वां संविधान संशोधन, एक 89वां जो मैंने अभी छोड़ा था ना, ये 89, देखो नजर आया, ये 89वां पढ़ा रहा हूं। और एक आ गया आगे 102वां आएगा, एक आएगा 102वां संविधान संशोधन। अरे खत्म होने वाला है, 5-6 और रह गए, पेशेंस रखो। 65वां संविधान संशोधन सुन लो क्या है, पहले सुनो एक बार क्या है। एक था शेड्यूल कास्ट, एक शेड्यूल ट्राइब, एक होता है ओबीसी। इन तीनों का ना एक कमीशन बना रखा था, एक कमीशन बना रखा था, और इस कमीशन का ना एक ही हेड हुआ करता था, और उस कमीशन का नाम पता है क्या था? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। एक कमीशन था, राष्ट्रीय आयोग था, किसके लिए? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग बना रखा था। और ये जो आयोग आता था ना, ये आर्टिकल 338 में इसका जिक्र आप लोगों से इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। आर्टिकल 338 किससे संबंधित है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। समझ आया? आगे सुनो भाई, मैंने कहा पहले तो एक कमीशन था तीनों का, एक ही कमीशन में आते थे तीनों, एससी का भी, एसटी का भी, ओबीसी का एक ही कमीशन था। लेकिन फिर बाद में बात चली भाई नहीं, इनका कमीशन अलग करो भाई, क्योंकि एससी लोग अलग है, अरे एसटी अलग है, ओबीसी अलग है, तो बस तो ये कमीशन अलग कर रखे और कुछ नहीं है। देखो इसमें 65 में क्या है अभी बताऊंगा, पहले 89 में और 102 में सुनो क्या है। 89 में तो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बना दिया, यानी ये शेड्यूल ट्राइब हटा दिए इसमें से, पहले तो एक ही था, अब इनका कमीशन अलग बना दिया एसटी का। फिर 102 में कहा भाई ओबीसी का भी अलग बनाओ, फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का भी बना दिया अलग से। अब 338 में सिर्फ एक का बच गया आज के टाइम में, वो किसका है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो अब पॉइंट सुनो, मैंने कहा पहले 338 आर्टिकल था, एक 338 एक आर्टिकल है, एक 338 बी आर्टिकल है, ये 3 अनुच्छेद है, ये 3 आर्टिकल याद रखना। 338 आर्टिकल किससे संबंधित था? बोलोगे कमीशन है, राष्ट्रीय आयोग है शेड्यूल कास्ट का, अनुसूचित जाति का, ये है एनसी/एसटी से संबंधित, और ये है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो तीनों का कमीशन अब अलग अलग बना दिया। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, ये बताओ ना ये किस संविधान संशोधन के तहत था? तो ये तो था 89वां संविधान संशोधन है, और ये किस संविधान संशोधन के तहत था? तो 102वां जो अभी आगे पढ़ाऊंगा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अच्छा इसमें क्या है भाई, इसमें सुनो क्या है 65वें में। पहले ये जो इनका एक कमीशन था ना, इनका हेड ना एक हुआ करता था, तो पहले ये एक मेंबर बॉडी थी, लेकिन फिर कहा भाई एक मेंबर बॉडी नहीं होगी, अब ये ना इसके बहु सदस्य है, यानी मल्टी मेंबर बनाएंगे, ये मल्टी मेंबर बॉडी होगी थी। यही था 65वां संविधान संशोधन। तो 65वां संविधान पेपर में आया हुआ था, याद रखना। ये 65वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? आप बोलोगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब था ना, ये मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया था। तो किस संविधान संशोधन के तहत? 65वां संविधान संशोधन के तहत। अब ये तीनों देख लो लिखे कहां में है। तो पहले तो 89वां बता दिया मैंने, 89वां देखो 89, इसके तहत नेशनल कमीशन बना दिया, किसके लिए? शेड्यूल ट्राइब। और 338 ए आर्टिकल है, देखो 338 ए आर्टिकल दिया गया। तो अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, किस संविधान संशोधन के तहत? 89वां। और आगे देखो
102वां संविधान संशोधन नजर आ रहा होगा आप लोगों को, जूम कर देता हूं भाई। 102वां संविधान संशोधन है, नेशनल कमीशन बनाया गया फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी बनाया गया 102वां संविधान संशोधन 2017 में, ठीक है। और वो देख लो कहां है, दिखा देता हूं, देखिए 65वां, 89वां, 102वां, मैंने तीनों एक साथ लिख दिए कि 65वां किससे संबंधित था कि वो मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया, ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए था और ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए था। क्या आपको समझ आया भाई? क्लियर है? अरे क्लियर है या नहीं है? बस होने वाले हैं तुम्हारे, खत्म है, पेशेंस रखो भाई। इस पेज पे आ रहे थे हम, ये पेज आपको करा रहा था मैं, ये वाला है ना, इसको मिटा देता हूं। तो इस प्रकार बहुत सारे पेपर में 2-3 क्वेश्चन आएंगे, देख लो भाई, अब तुम्हारी मर्जी है याद करना है नहीं करना है, छोड़ के और एक एक नंबर से याद रखना, 50-50 हजार बच्चे ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम याद ना करोगे तो और कोई करेगा, और वो करेगा तो तुम्हारे से ज्यादा नंबर लेगा। तो इसलिए भाई करना ही करना है याद, किसी भी प्रकार करो, एक साथ थोड़ी करना है, टुकड़ों में करो भाई, टुकड़ों में हो जाएगा। तो 97वां याद रखना, नेशनल कमीशन कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित था, सहकारी समितियों से संबंधित था। अच्छा अब सुनो भाई, अब मैं आप लोगों को ये करा रहा हूं 101, 2, 3, 4 और 5 पहले, और फिर हमारे 100वां भी याद रखना है और एक 99 भी याद रखना है। 99वां, 99, 100, 101, 2, 3, 4, 5 और एक 106, ये याद रखने भाई आप लोगों को। सुनो अब किससे संबंधित है, पहले ये 5 करा देता हूं, फिर ये जो 3 और करा दूंगा, खत्म हो जाएगा कहानी। 101वां संविधान संशोधन, ये याद करना नहीं, ये कौन सा बिल है? 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है भाई। जीएसटी भारत में लागू हुआ किस संविधान संशोधन के तहत? 101वां। और याद रखना 101 रुपए टैक्स के लिए थे, टैक्स, एक कन्यादान गाला था 101 रुपए का, तो 101 टैक्स है जीएसटी, तो जीएसटी से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? 101वां। क्लियर है? 102 मैंने कराई दिया पीछे, अब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 102वां संविधान संशोधन, बताओ भाई याद हो गया? और 102 अभी पीछे यही तो बता रहा था। 103 में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दे दिया गया है, कौन सा संविधान संशोधन के तहत? आप बोलोगे 103वां संविधान संशोधन के तहत। तो याद कैसे करें? देखो 3 लिखा हुआ है, ईडब्ल्यूएस, ये 3 ही शब्द है, 3 शब्द है, और 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया, इंपोर्टेंट है, याद रखना। 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आप बोलोगे लोकसभा और राज्यसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को क्या दिया गया है? रिजर्वेशन। भाई लोकसभा में 552 सीटें होती है ना, उनमें से कुछ सीटें किन के लिए आरक्षित है? एससी और एसटी लोगों के लिए। तो कौन सा संविधान संशोधन है? तो आप बोलोगे 104वां संविधान संशोधन। ये तो देखो हर 10 साल में बढ़ता रहा है, 1950 से स्टार्ट हुआ था, और हर 10 साल में इनका रिजर्वेशन क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, अमेंड करते हैं, फिर 10 साल के लिए बढ़ा देते हैं। तो बस याद रखना 104वां संविधान संशोधन में फिर से लोकसभा और राज्यसभा में फिर से, हाँ क्योंकि इससे पहले कई बार कर चुके हैं ऐसा, लोकसभा राज्यसभा में फिर से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण 10 साल के लिए क्या कर दिया? बढ़ा दिया गया है। अच्छा भाई 105वां संविधान संशोधन सुनो किससे संबंधित है? देखो पॉइंट सुनना भाई, पहले ना जैसे संसद है भाई, कौन सी जाति ओबीसी में आएगी या कौन सी जाति नहीं आएगी, इसका फैसला कौन करता था? संसद। लेकिन संसद ने कहा भाई ये हमारे को भड़क मत दो, ये ना हम छोड़ते हैं राज्यों के ऊपर, जो जिस स्टेट में ना वो अपनी, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी स्टेट में जिस जाति को तुम ओबीसी का दर्जा देना चाहते हो वो जाति ओबीसी में आ जाएगी। तो देखो राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन है? 105वां संविधान संशोधन है। बताओ भाई याद हुआ है नहीं हुआ? तो 101 में तो टैक्स हो गया, 102 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास हो गया, 103 में ईडब्ल्यूएस हो गया, 104 में आरक्षण है एससी एसटी का, 105 में ओबीसी लिस्ट है। बस छोटा छोटा याद रखना। 106 सुन लो क्या है? 106 है लोकसभा, राज्यसभा या राज्य की विधानसभा, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, विधानसभा या विधान परिषदों में महिलाओं को ना 1/3% आरक्षण दे दिया, 1/3। जैसे लोकसभा की मान लो 100 सीटें ना, वैसे 552 है, उनमें से ना 1/3 सीटें पता है किसकी होगी? अब महिलाओं की। और यही है 106वां संविधान संशोधन। राज्यसभा में टोटल जितनी सीटें उनमें से 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई है। बताओ भाई समझ आया? 106वां संविधान संशोधन है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, बस सुनते जाओ। अब 100वां सुन लो किससे संबंधित है? 100वां 50-50 याद रखना, 100वां 50-50 ये मैं करा चुका हूं आप लोगों को। हालांकि ये लैंड एग्रीमेंट है, भूमि का समझौता हुआ है,
लैंड का एग्रीमेंट हुआ है किसके बीच? बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का समझौता कौन सा संविधान संशोधन है? 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन कैसा आएगा भाई, ये संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। समझ आया? 99वां संविधान संशोधन क्या है? पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, अभी आया था भाई पीछे, याद रखना। NJAC बना दिया। देखो ये क्या है, हमारे देश में ना पता है क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट होती है, वो अपने जज ना खुद ही चुनती है। अपने जज का मतलब है, मान लो मैं सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हूं, अगर मेरे को जरूरत है भाई जज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अपॉइंट कर लूंगा किसी भी जज को। यानी जो जुडिशरी है वो है ना खुद ही अपॉइंट कर रही है। और इससे पता है क्या हुआ, देश में बहुत बड़ी समस्या आ गई है। हमारे देश में आजकल जितने भी जज है ना, वो आपस में किसी का भाई मिलेगा, किसी का चाचा, यानी नेपोटिज्म की समस्या आ गई है। ना तो अपॉइंटमेंट करने का काम सरकार का होता है, अगर जज चुने जाएगा तो कौन चुनेगी? सरकार चुनेगी। तो सरकार ने पता है क्या किया भाई, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है ये अपने जज खुद ना चुने, इसके लिए सरकार ने कोशिश की कि 99वां संविधान संशोधन के तहत ना हम एक कमीशन बनाते हैं। और वो कमीशन पता है कौन सा बनाया गया? ये कमीशन था एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी जजों की नियुक्ति के लिए एक कमीशन बनाया गया था, जिसका नाम क्या था? NJAC कमीशन बनाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया भाई, ये इलीगल है, और इसको क्या कर दिया? खारिज कर दिया। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आया था? पेपर में क्वेश्चन आया था कि भाई जजों की नियुक्ति के लिए सरकार ने कौन सा कमीशन बनाया था, किस संविधान संशोधन के तहत? तो कॉलेजियम सिस्टम आपने सुना होगा, ज्यादा डीप जाएंगे नहीं। तो NJAC कमीशन जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए कमीशन बनाया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 99वां संविधान संशोधन था, 99। बताओ भाई, समझ आया या नहीं आया? अरे क्लियर है नहीं है? समझ आया? तो बहुत सारे अमेंडमेंट मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। पेपर में आएगा 2-3 क्वेश्चन आने वाले, इससे पहले बता दिए। अब क्या बचा हुआ है देख लेते हैं। अब हमारे कौन कौन से और अमेंडमेंट बचे हैं, देखो यहां पे लिखा हुआ है, दिखा देता हूं आप लोगों को। नजर आया? 99वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जजों की नियुक्ति के लिए एक आयोग बनाया था, NJAC का प्रावधान है, लेकिन अब इसको क्या कर दिया? खारिज कर दिया गया है। अच्छा भाई, उसके अलावा देखो ये कुछ और अमेंडमेंट है, ये छोटे छोटे हैं, बस आपको याद रखना है किससे संबंधित है। देखो क्या है, पीछे जो हमने छोड़ दिए हैं, एक था 25वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ, एक 26वां याद रखना है 1971 में हुआ। समझा? अब पहले सुन लो किससे संबंधित है, संबंधित किससे है? एंड ऑफ प्रीवी पर्स। अब ये क्या है? एंड ऑफ प्रीवी पर्स। देखो आपने देसी रियासतें सुनी होगी ना, पहले भारत में ना राजा महाराजा हुआ करते थे, उनकी देसी रियासत हुआ करती थी। लेकिन फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, उन्होंने देसी रियासतों का ना भारत में क्या कर दिया? विलय कर दिया था, यानी उनकी संपत्ति भारत में मिला दी थी। और उन राजाओं को कहा गया था तुम भारत में मिल जाओ, हम आपको ना सालाना कुछ पैसे दे दिया करेंगे। तो उसको बोलते थे कि हम आपको ना पैसे दियांगे, यानी जो प्रिंस थे आपको पैसे देंगे। लेकिन 26वां संविधान संशोधन 1971 आया, और भाई हमने 1950 से लेकर 1971 तक उनको पैसे दिए। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया? उस प्रीवी पर्स को क्या कर दिया? खत्म कर दिया कि अब तुमको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, भाई बहुत साल दे लिए हैं। समझ आया? तो प्रीवी पर्स की समाप्ति कौन सा संविधान संशोधन के तहत हुई थी? प्रीवी पर्स समझ गए ना, पहले देसी रियासतों के जो राजा महाराजे थे उनको पैसे मिला करते थे भाई। तो 26वां संविधान संशोधन था 1971 में जो हुआ था। अच्छा, यह भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। 25वां, भूमि को एक्वायर किया जा सकता है। अच्छा भाई, ये तीनों रिजर्वेशन से संबंधित है, पहले ये करा देता हूं। तीनों रिजर्वेशन से संबंधित है। देखो 76, 77 और 81। 76वां संविधान संशोधन क्या है? तमिलनाडु के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं ना, उनको आरक्षण दे दिया गया है। 76वां संविधान, वैसे भी आरक्षण मिलता था लेकिन एक स्पेशल रिजर्वेशन और। 77वां संविधान संशोधन 1985 के तहत क्या है? SC ST को ना प्रमोशन में भी आरक्षण मिलेगा भाई। प्रमोशन होगा ना जब भी आरक्षण मिलेगा। कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 77वां। अच्छा, 81वां क्या है? 81वां ये है, सुन लो भाई क्या है। अगर मान लो रिजर्व सीट है, कोई रिजर्व सीट है, रिजर्व सीट को किसी साल हम भर नहीं पाते, तो वो रिजर्व सीट ना अगले साल जनरल सीट में काउंट हो जाएगी। ये था 81वां संविधान संशोधन। क्या आप लोगों को समझ आया? और ये तीनों रिजर्वेशन से संबंधित है, बस ऐसे याद रखना भाई, रिजर्वेशन से संबंधित है। देखो क्या है,
रिजर्व सीट अगर किसी वर्ष नहीं भरी जाती है तो अगले वर्ष उन रिजर्व सीट को जनरल सीट में काउंट कर दिया जाएगा। यही है 81वां संविधान संशोधन 2000। भाई मैं मानता हूं ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल है, लेकिन टॉपिक याद तो करना पड़ेगा। और जो मुश्किल टॉपिक होता है मैंने बताया था याद करने का तरीका क्या होगा, टुकड़ों में करना स्टार्ट कर दो भाई। समझ आया? चले भाई, तो ये हमारा हो गया है भाई। अच्छा, 38वां संविधान संशोधन क्या है? देखो, राष्ट्रपति जब भी अध्यादेश जारी करते हैं, पहले तो राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी करते हैं? अरे अध्यादेश होता है कुछ समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कानून बनाना। राष्ट्रपति देखो, जब संसद ना चल रही हो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पता है क्या करते हैं? थोड़े समय के लिए देश में कानून बना देते हैं भाई, उसको बोलते हैं राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस 123। तो जब भी राष्ट्रपति कोई ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, यानी थोड़े समय के लिए कानून बनाते हैं ना, तो उसका ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई केस दायर नहीं कर सकता, यानी उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती। आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते राष्ट्रपति के खिलाफ। ये है 38वां संविधान संशोधन। बताओ भाई, क्लियर हो गया? ये सारे अमेंडमेंट हो गए तुम्हारे, क्लियर हो गया? अब इसको आराम से, जिसका पेपर है उसको अच्छे से पढ़ के चले जाना भाई। सारे के सारे अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, कोई भी पेपर आ जाएगा। मैंने फिर से कहा, आप याद ना करोगे, आपको लगेगा बहुत मुश्किल टॉपिक है तो कोई और याद करेगा। करना तो है भाई, तुम्हारी मर्जी है। पीडीएफ सबको मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में बता देना। समझ आया? जिसको नहीं मिले भाई। चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपना अगली क्लास है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।